हे गाइस, तो ये है मॉर्निंग का मौसम। अब देखिए मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, हवा भी तेज़ है और पूरा रात बारिश हो रहा है और यहाँ काम चल रहा है। आप यहाँ पीछे जी में देख सकते हैं, तेज़ हवा है तो इस वजह से पानी गर्म करके मुझे नहाना पड़ता है। ये लिपस्टिक वगैरह मैंने रात को ही धो दिया था ताकि मुझे सुबह पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रात को जैसे 10 मिनट के लिए सोई थी, मैंने तुरंत धो दिया था और उसके बाद हम सोने गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये लोग अभी सो रहे हैं और ये अभी सोई है 6 बजे। मैंने उठ के मालिश किया और उसके बाद ये सोई, पूरा रात नहीं सोई है। अब इसको क्या प्रॉब्लम हो गया था ये मुझे खुद नहीं पता। बाकी दिन जैसे सोती है 12 बजे वैसे सोई, बट मैं इसके साथ नहीं सो पाई थी। हम इधर चले आए थे, मैंने मेहंदी लगाया रात को, तो यही लगाने के लिए मैं इधर आ गई और इसी बीच में ये 10 मिनट भी नहीं हुआ उठ गई। और वही उठी तो ये सोई नहीं लड़की, और रात भर मुझे भी नहीं जगा के रखा है, मुझे भी नहीं सोने दिया। और अभी मैंने मालिश किया, फिर थोड़ा सा दूध पिलाया, घुमाया, तो अभी सोई है। मैंने इधर पानी रखा है अपना गर्म करने के लिए और नहाने के लिए। और ये मेरा दूध है और ये है जीरा पाउडर जो मैंने ग्राइंड करके रखा है, और इसे सुबह शाम लेना है मुझे 1-1 चम्मच गर्म दूध के साथ। तो ये मैं अभी खाऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी क्योंकि ये मुझे खाली पेट खाना है बिना चाय पिए। और अभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मैंने अभी तेल भी लगाया है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ शायद मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं चाय बना के पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। और जगने से हो सकता है, दर्द हो रहा है सर में। मुझे बहुत अफसोस आ रहा है कि क्यों लगाया मैंने मेहंदी। नहीं लगाती, बाकी दिन ये सोती थी, मैं सो जाती थी लगभग 2-3 घंटा तक सोती थी रात में कंटिन्यू एक बार में। उसके बाद जैसे 12 बजे सो जाती थी डेली, और उसके बाद 3 बजे उठ जाना है, उसको दूध पीना है। मन किया तो सोती थी, नहीं तो 3 बजे से कोई का शुरू हो जाता था। बट कंटिन्यू स्टार्टिंग में सोती थी, बट कल बहुत दिक्कत हुआ है। और मौसम भी ऐसा हुआ है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रहा है। और यहाँ का मौसम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी हवा चला नहीं, बारिश हुआ, पानी टंकी का पानी इतना ठंडा हो जाता है कि नहीं कोई काम कर पाते हैं। तो मैं नहाने के लिए अपने पानी गर्म कर रही हूँ और पता नहीं कब ये सुधरेगी, कब बड़ी होगी, कब इसको समझ आएगा। इसी के साथ अभी शांति से सो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं नहा लूँ। शांति मुझे नहीं मिल रहा है ना। जब ये सोती है तो काम पे लगो, घर का काम ख़त्म करो, जब जग जाए तो इसे संभालो। मेरा सोना तो चला ही गया है, कहाँ गया पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो दिमाग मेरा काम ही नहीं करता, जैसे कल रात को हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता, मैं सब्जी बनाऊँ, उसे संभालूँ, चाय बनाऊँ, इनको कॉफ़ी बना के दूँ, क्या करूँ। पूरा कंफ्यूज हो गई थी शाम के टाइम में। ये छोड़ नहीं रही थी बिल्कुल भी, बेड पे रहने का नाम नहीं लेती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मेरे पास कमेंट आया था कि मेरी बेटी भी रो रही है, तो सबके बच्चे रोते हैं, बस उनको संभालना है, चाहे जैसे भी संभालो प्लीज़। तो चलिए मैं पहले ही अपना दूध ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। नहा लिया और ये पूजा भी कर लिया और ये उठ गई अभी। तो मैंने इनको गोद में लिया हुआ है, हाथ में ग्लव्स पहना दिया था कि मारेगी तो इसके हाथ में चोट नहीं लगेगा खिलौनों पे। और पैर में ये सॉक्स है इनके कपड़े के सेट में मिला था, तो ये ताकि इस पर पीटेगी तो इसको लगेगा नहीं चोट। और पता नहीं अभी कहाँ ध्यान लगाई हुई है। बुटुआ को क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? है क्या दिख रहा है? अरे ओ ले 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 रोना, नखरा नखरे।
देखो देखो नखरे, अभी से देखो मैडम के नखरे। क्या दिख रहा है आपको? है हिचकी आने लगा? दूध पीने के बाद हिचकी क्यों आता है आपको? क्यों आता है? बुट्टू को हिचकी आ रहा है? नींद आ रहा है क्या आपको? अच्छा जी। नींद आ रहा है? और ले 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 जमाई। हाँ नींद आ रहा है? हाँ सोना है आपको? हाँ? खेलना नहीं है? अब तो उल्टा घूम गई हो। बुट्टू क्या खाएगा? बच्चा खाएगा क्या? कुछ खाना है क्या आपको? हाँ? खाना है क्या आपको? क्या खाना है? क्या खाना है? रोटी खाना है? हाँ? दूध पीना है? आहो खांसी आ रहा है? हाँ? खांसी आ रहा है आपको? ओ ले ले, दाई मंगा देंगे, है ना? दाई पी लेना। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि अब ये भी उठ गए हैं, तो दोनों आदमी चाय पी लेंगे। और ये भी उठ चुकी है क्योंकि इनके आँख में तो नींद रहता है बस 2 मिनट वाला, तो ये संभाले हुए हैं। तब तक मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद बनेगा हमारा ब्रेकफास्ट। अगर ये चुप रहती है तो, नहीं तो इनको लेके बैठना पड़ेगा, कोई एक आदमी बैठेगा और फिर ये नहाएंगे अगर मैं इनको लेके रही तो। तो चाय बनाने के टाइम में भी ये बहुत तेज़ रोने लग गई थी, तो इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी, मैंने थोड़ा सा ही बनाया। हे गाइस, तो मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ और अभी शाम हो गया है। और मेरे पास एक कमेंट आया था सुषमा यादव का, जो कि कमेंट में उन्होंने लिखा कि मेरा भी डिलीवरी हो गया है बट बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो सबसे पहले कि आपको बहुत ढेर सारी बधाई भाई कि आपका बेबी हो गया। और इनका और मेरा डिलीवरी डेट सेम मंथ में था, सिर्फ 1 वीक आगे पीछे। मेरा 26 को था, इनका शायद 18 को, या ऐसे मुझे इनका पूरा डेट याद नहीं है। बट मेरा डिलीवरी जो है वो बहुत जल्दी हो गया था, अप्रैल में ही हो गया और इनका शायद अभी मई में हुआ है। तो सबसे पहले सुषमा यादव जी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन से हुआ, बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है, कैसा है बेबी, अच्छा है, हेल्दी है, सब कुछ। और जहाँ तक बात है रोने का, तो जिस सिचुएशन से आप अभी झेल रही हैं जिस चीज़ को, वो भी अभी हम खुद उस चीज़ को झेल रहे हैं, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना कोई दवाई है और ना कोई उपाय है कि हम बेबी को चुप करा सकते हैं रात को। पहले
1 महीने में तो मेरा जो है बेबी इतना रोई कि मतलब शाम 8 बजे से शुरू हो जाता था उसका रोना, और रात के 1:30 बजे 2 बजे तक वो बस रोती रहती थी, चुप होने का नाम नहीं। बस 5 मिनट के लिए सोती थी, फिर रोना शुरू हो जाता था। और अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है उसका रोना, बट फिर भी जो है शाम के टाइम पे परेशान तो करती ही है। और आपका बेबी तो सिर्फ रात को रोता है, और ये दिन में भी इसका वही हाल था, रात में भी वही हालत था, बस रोना रोना रोना। और इसी का नहीं, मैं मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे गली में जो है 3-4 बच्चे इससे बड़े, कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे बड़े बच्चे हुए हैं 3-4। तो सबके साथ यही है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के बच्चे नहीं रो रहे हैं, सबके बच्चे रो रहे हैं और सब कोई इस तरह से परेशान है। तो आपको इस ये जो समय है इसको बस ऐसे ही निकालना होगा, क्योंकि अब इससे कुछ कोई उपाय नहीं है। हम डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर भी यही बोले कि हाँ, शाम के टाइम में बच्चे जो है ना ज़्यादा दूध पी लेते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है, वो शाम को ज़्यादा दूध पीना चाहते हैं, भूख लगता है उनको, और ज़्यादा पीने के बाद जो है वो पेट में उनके दर्द होने लगता है, इस वजह से ज़्यादा रोने लगते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि मेरी बेटी शाम होते ही जैसे 7 बज जाता था, उसको लगता था कि कितना भूख लग गया है, हर 5 मिनट पे उसको दूध चाहिए था। बस पीती थी, पीने के बाद 2-3 मिनट रुकी, फिर वोमिटिंग कर देती थी, फिर चिल्लाना शुरू। मम्मी बोलती भी थी कि शायद तुम्हारे दूध से उसका पेट नहीं भर रहा है, इस वजह से रोए जा रही है। बट डॉक्टर से जब मेरा बात हुआ, हम लोग गए डॉक्टर को बोले, तो डॉक्टर बोली कि ऐसा नहीं है, हाँ बच्चे ये नॉर्मल है, वो ज़्यादा दूध पीना चाहेंगे, फिर वो क्योंकि उनका पेट जो है वो छोटा रहता है, वो पचा नहीं पाते जल्दी से, और इसके वजह से पेट में उनके दर्द होता है, तो वो ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। तो ये नॉर्मल है, बच्चे रोएंगे। और मैंने जितने भी लोगों से अभी तक बात हुआ है, सब यही बोलते हैं कि बच्चे कम से कम 3 महीने 4 महीने तक ऐसे परेशान करते हैं रो रो के। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करो। आपका जो भी सोना था वो चला गया, हम लोग का भी वही हालत है। और मेरी बेटी तो अब 3 महीने की होने वाली है, 2.5 महीने की हो गई, अभी भी इसके सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है। कब उसको सोना है, कब उठना है, कुछ भी फिक्स नहीं है। रात के मतलब मुझे लगता है कि 1 बजे के पहले कभी नहीं सोती है, वो भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए। किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि सोती नहीं, पूरा रात परेशान करके रख देती है। तो बच्चों से हम कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते अभी कि वो हमारे ढंग से सो जाए, हम उसके हिसाब से चले, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी था, सोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ अब बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि कब वो चाहेगा तो हम खाना खाएंगे, कब वो चाहेगा तो हम नहा सकते हैं, नहीं नहा सकते, सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड हो गया है। तो यही होता है, बच्चे होने के बाद पूरा जो लाइफ हो जाता है वो चेंज हो जाता है, तो सबका हो गया है। और इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि शादी के बाद एक बेबी हो जाए, और बेबी होने के बाद यही हालत जो है वो सबका होने वाला है या फिर हुआ है। जितने भी लोगों से आसपास मेरी बात होता है, सबको यही बोलता है कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही चिल्लाते थे, अब बड़े हो गए हैं। तो शायद ये सारे बच्चों का यही हाल है। और ये कोई मतलब ये नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है कि बच्चे रो रहे हैं तो ज़रूर कुछ भूख लगा है या फिर ज़्यादा है। और ज़्यादा अगर रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लो और बोलो जो भी दिक्कत है, परेशानी है, शायद डॉक्टर इस बारे में बताए कुछ आपको, तो हेल्प मिल सकता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और क्या बताएं, बाकी तो आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हो। अभी बेबी जो है वो सो रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूं, आप लोगों को देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय।